हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग उन प्रोग्राम को ज़्यादातर ले रहे हैं जो प्लेसमेंट्स में या इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं आपके। पर देखिए, इन प्रोग्राम का ये ऐसे प्रोग्राम नहीं होते कि जो बहुत टफ हो, पर जो इंटरव्यूअर होते हैं या ये जो कंपनियाँ होती हैं, ये चाहती हैं कि आपको बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करके दिखाएँ। देखिए, जो नॉर्मल तरीके से जो ब्रूट फोर्स जो लॉजिक होता है या जो नए अप्रोच जो होता है, उससे तो मैक्सिमम आपके बच्चे कर ले जाते हैं। तो छोटे मोटे प्लेसमेंट में तो वो ओके हो जाता है आपका। पर जब आपका गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, जब आप इन कंपनी की बात करते हैं, एडोबे, तो वो आपसे चाहते हैं कि आप बेस्ट ऑप्टिमाइज कंसेप्ट से प्रोग्रामिंग करा करिए। तो इन वीडियोज़ में, इन प्रोग्राम्स में मैं उन्हीं तरीके से प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक से करके दिखाता हूँ, और उसी को देन फिर ऑप्टिमाइज करते करते जो बेस्ट आपका तरीका होता है उससे करके दिखाता हूँ। सी लैंग्वेज की जो सीरीज़ की जो लिस्ट है आपकी, उसमें देखिएगा जो लास्ट के 10-15 प्रोग्राम जो है आपके, वो सारे इसी टाइप के प्रोग्राम्स हैं आपके, जो अक्सर इन प्लेसमेंट्स में पूछे जाते हैं आपके। तो जो बच्चे बीटेक आपके 4th ईयर में हैं इस वक्त, आपके जो प्लेसमेंट ले जा रहे हैं आपके, या जो एमसीए या बीसीए के जो आपके 3rd ईयर में हैं आपके, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। आप वो बच्चे इन प्रोग्राम को ज़रूर करें आपका। तो आपको देखिए, आज इस प्रोग्राम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका लकी इंटीजर इन एन एरे। ये क्या होता है, किसको लकी इंटीजर कहते हैं आपका एरे में आपका, और किस प्रकार से हम इसका प्रोग्रामिंग अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या लॉजिक आ रहा है वो मैं देखिए आपको पूरा इससे बताने जा रहा हूँ आपका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लकी इंटीजर इन एन एरे आपका। देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन जानिए। क्वेश्चन क्या आपका, देखिए क्वेश्चन में आपका साफ साफ लिखा हुआ आपका, देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका लीड कोड का कौन सा नंबर क्वेश्चन वो दिखा दो। ये लीड कोड का देखिए आपका 1339 क्वेश्चन आपका, ठीक है आपका। इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स कॉल्ड ARR। जो एरे का नाम ARR है, कोई भी नाम रख सकते हो वैसे आपका, ठीक है। अ लकी इंटीजर इज डिफाइंड एज इंटीजर दैट अकर्स इन द एरे विथ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इट्स वैल्यू। मतलब क्या, वहाँ पर आपका देखिए नीचे एग्जाम्पल में देखिए आपका, देखिए 2, 1, 2, 4। देखिए इसमें 1 कितने बार आ रहा है आपका, 1 इसमें एक बार आ रहा है आपका, ठीक है। तो जो नंबर है वही उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए आपकी, ठीक है। उसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 इसमें देखिए 2 बार आ रहा है, देखिए आपका 2 टाइम्स आ रहा है आपका। और देखिए 4 इसमें एक बार आ रहा है आपका, 4 एक बार आ रहा है आपका, ठीक है आपका। तो इसका मतलब है, और देखिए इसमें आगे पढ़िए, रिटर्न द लार्जेस्ट लकी इंटीजर इन द एरे। तो देखिए इसमें 1 एक बार आ रहा है, तो ये भी देखिए लकी नंबर आपका, और 2 बार आ रहा है, देखिए ये भी आपका लकी नंबर आपका। जो नंबर है अगर वो इसकी फ्रिक्वेंसी है तो वो लकी नंबर आपका। बट 1 और 2 में लार्जेस्ट कौन सा है, 2 लार्जेस्ट आपका। तो देखिए 2 इज द लार्जेस्ट आपका लकी नंबर हो गया आपका। इसमें देखिए आपका 1, 2, 2, 3, 3, 3। देखिए एक आपका एक बार आ रहा है, 2 देखिए इसमें 2 बार आ रहा है आपका, ठीक है आपका। और 3 भी देखिए 3 बार आ रहा है आपका। तो जो सबसे बड़ा जो आपका लकी नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया आपका। तो 1, 2, 3 आर लकी नंबर्स, रिटर्न द लार्जेस्ट ऑफ देम। तो जो आपका जो 3 आपका आउटपुट देखिए, आपका आउटपुट 3 आएगा आपका, तो तीनों ही लकी थे, पर जो लार्जेस्ट था वो 3 था आपका। और इसमें देखिए आपका क्या है, देखिए आपका 2, 2, 2 देखिए 2 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है आपका। और 3 कितने बार आ रहा है, देखिए 2 बार आ रहा है आपका। तो देखिए जो नंबर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए नहीं है आपकी। तो इसमें क्या होगा, देर, तो इसका रिटर्न क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका। देखिए लिखा भी देखिए आपका, इफ़ देयर इज नो लकी इंटीजर रिटर्न -1 आपका। तो देखिए देयर आर नो लकी नंबर आपका। तो आपको यही रिटर्न करना है कि अगर लकी नंबर तो कौन सा लकी नंबर है आपका, और अगर -1 रिटर्न हो रहा है आपका, इसका मतलब है आप लिख के आ जाएगा कि देयर इज नो लकी नंबर आपका। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन आपका। अब इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा आपका। सबसे पहले जो आपके दिमाग में जो लॉजिक आ रहा है आपका, अब उस चीज़ को यहाँ पर आप ऑप्ट करिए। तो देखिए सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं इसमें एक नेस्टेड लूप चलाऊंगा आपका। नेस्टेड लूप में क्या होगा, आई और जे के 2 लूप चल जाएंगे आपके। आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको जे से मैं सब कंपेयर कर लूँगा आपका, और उसकी काउंटिंग कर लूँगा आपका। तो जो आई इंडेक्स जो वैल्यू है और जो उसकी काउंटिंग आ रही है, अगर दोनों सेम है आपका, तो ये क्या हो गया, लकी नंबर हो गया आपका। पर इसमें छोटा ट्विस्ट है कि आपको सबसे बड़ा लकी नंबर निकालना है आपका। तो जो भी पहला लकी नंबर मिलेगा आपको वहीं पर रिटर्न नहीं करना है, आपको फर्दर चेक करना है कि कोई और उससे बड़ा लकी नंबर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा आपका। तो देखिए इस पूरे को मैं कैसे अप्रोच करता हूँ वो जरा देखिए जरा। देखिए ये एक आपका लॉजिक है, देखिए आपका, जिसको देखिए मैंने आपका ब्रूट फोर्स बोला। देखिए आपका ब्रूट फोर्स इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ये हमारे दिमाग में लॉजिक आ रहा है आपका, और इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे पहले दिमाग में लॉजिक आता है वो ब्रूट फोर्स ही होता है आपका।
ब्रूट फोर्स हम इसलिए बोलते हैं, देखिए इसमें आपका देखिए नेस्टेड लूप चल रहा है, देखिए आपका एक फॉर लूप ये चल रहा है और एक फॉर लूप ये चल रहा है, देखिए आपका इसकी वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी ओ एन स्क्वायर आपकी, ठीक है आपका। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो चलिए आपकी ओ वन है आपकी, वो तो देखिए सही है आपका, पर जो ओ एन स्क्वायर जो आपकी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो देखिए गड़बड़ कर रहा है आपका यहाँ पर, मतलब ये आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम तरीका देखते हैं कि हमारा तरीका क्या आपका। देखिए आपका इसमें मैक्स की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज क्या करके -1 से, चलिए यहाँ पर मैक्स ले लीजिए, मैक्स की इनिशियल वैल्यू -1 है आपकी, ठीक है आपका। उसके बाद देखिए मैंने एक आई का लूप चला रखा, देखिए आपका, तो आई का जो आई की इनिशियल वैल्यू क्या आपकी, देखिए 0 है, और देखिए यहाँ पर सी कितना हो गया, 0 हो गया, देखिए आपका इसके लिए सी 0 हो जाएगा आपका, चलिए मैं सी को नीचे ले दे रहा हूँ आपका, सी 0 हो जाएगा आपका, और जे इनिशियली आपका 0, देखिए आपका जे की वैल्यू 0 आपकी। तो देखिए फर्स्ट हम आई के वैल्यू क्या 0 आपकी, तो जब ये लूप चलेगा आपका जे के वैल्यू 0 हो गया आपकी। तो सबसे पहले देखिए एरे ऑफ आई में और एरे ऑफ जे में क्या 5 से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है आपका, तो सी की वैल्यू क्या होगा 1 हो गया आपकी। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी आपकी। क्या 2 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, अब ये 2 हो जाएगा, देखिए आपका क्या ये 2 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा आपका, ये 3 हो जाएगा आपका। क्या 3 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा आपका, ये 4 हो जाएगा आपका। 4 से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच करके देखिए आपका, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपका। अभी 5 हो जाएगा, 5 से मैच नहीं कर रहा, 6 से मैच देखिए कर गया, देखिए आपका, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा आपका। और जैसे ही 7 होगा अभी इससे मैच नहीं करेगा, और 8 पे लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो जब ये लूप चलना बंद होगा आपका, जब ये इस लूप से बाहर निकलेगा आपका, तो एरिया ऑफ 5 में क्या वैल्यू चल रही है, 5 चल रही है आपकी, और एरिया ऑफ और सी में क्या वैल्यू चल रही है आपकी, 3 चल रही है आपकी। क्या 5 आपका 3 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है आपका, तो ये कंडीशन क्या हो गया आपकी, फॉल्स हो गई आपकी। तो इसका मतलब ये आपका लकी नंबर नहीं है आपका, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब इसका आपका आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 के लिए चेक करेगा आपका, तो ये दोबारा इसका तो देखिए रख पड़ता है आपका, अब जे की वैल्यू फिर 0 चलेगा आपका, और ये दोबारा 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए अब आपका पहली बार आपका 1 पे क्या है आपका 2 है आपका, क्या ये 0 से मैच करेगा, नहीं कर रहा आपका, ठीक है। अब ये 1 हो जाएगा आपका, क्या ये 2 से मैच कर रहा है, बिल्कुल करता है आपका, तो ये 1 हो जाएगा आपका। अब ये 2 हो जाएगा आपका, ये नहीं मैच करेगा, ये 3 हो जाएगा, ये देखिए फिर मैच कर जाएगा आपका, जैसे ही मैच करेगा ये 2 हो जाएगा आपका। अब ये मैच देखिए ये बढ़ता रहेगा आपका, ये मैच देखिए नहीं करेगा आपका, आगे इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते आपका। तो जब ये लूप से बाहर निकलेगा, एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू, एरे ऑफ आई में 2 है आपका, और सी की वैल्यू क्या देखिए, सी की वैल्यू देखिए 2 आपकी, तो इसका मतलब 2 के इक्वल हो गया आपका, ठीक है आपका। और मैक्स की इनिशियल वैल्यू क्या चल रही है, -1 चल रही है आपकी। तो देखिए इफ़ मैक्स लेस देन ए आर ऑफ आई है, अगर ऐसा है तो मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए आर ऑफ आई हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर क्या आ गया आपका 2 आ गया आपका, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई आपकी। अब इसी प्रकार से अब ये आपका फिर क्या होगा, आई के 3 हो जाए 2 हो जाएगी आपकी, ये 2 के लिए फिर मैच करेगा आपका। तो देखिए जो 3 जो है आपका ये सभी इंडेक्स से मैच करेगा आपका, तो 3 कितने बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है आपका। तो करते करते देखिए इसका जो लास्ट फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा आपका, क्योंकि यही आपका मैक्स आपका लकी नंबर निकला आपका, कोई और इसमें ऐसा लकी नंबर था ही नहीं आपका, ठीक है। 1 भी था बट 1 देखो 1 कितने बार आ रहा है आपको, 1 एक ही बार आ रहा है आपका, तो ये भी आपका देखिए लकी नंबर आपका, पर क्योंकि 2 आपका उससे बड़ा नंबर आपका, 2 बड़ा लकी नंबर आपका, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा आपका। तो देखिए मैं एक बार इसको करके दिखा रहा हूँ, पर ये देखिए आपका ओ एन स्क्वायर टाइम पे सॉल्व हो रहा है आपका, इसलिए ये आपका बेस्ट आपका पॉसिबल आपका ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, अदरवाइज आंसर आपका निकल चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। चलिए एक बार इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ज़रा। तो देखिए सबसे पहले मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ, जो मैं अक्सर करता ही हूँ आपका, एक आपका stdio.h और एक आपका कर रहा हूँ देखिए आपका इंक्लूड stdlib। stdlib क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीन को क्लियर करना होता है आपका, उसके लिए आपका कर रहा हूँ आपका यहाँ पर एक void main, ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए आपका एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ ARR, आप चाहे तो इसमें इनपुट ले सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं आपका। पहले मैं देखिए कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ, देखिए आपका 4 है, 2 है, आपका 5 है, 1 है और 2 देखिए इसमें 2 बार आ गया आपका, और इसमें आपका चले 4 ठीक है आपका। चलिए ये नंबर आपके, तो जो इसका आंसर आना चाहिए 2 आना चाहिए आपका, देखिए 2 बार आ रहा है आपका, ठीक है। और एक बार आ रहा, बट बड़ा लकी नंबर कौन सा है आपका 2 हो गया आपका, तो इसका आंसर 2 आना चाहिए आपका। चल देखते हैं जरा इसको एक बार। इसका साइज़ निकालने का मैंने आपको तरीका बता चुका हूँ, इंटीजर साइज इक्वल टू साइज ऑफ ARR
और डिवाइड कर दूंगा इसको आपका साइज ऑफ ARR 0 से आपका, मतलब एक पूरा एरे कितना जो बाइट ले रहा वो साइज ऑफ ARR निकाला, और एक इंडेक्स आपका, एक एलिमेंट कितने आपका साइज ले रहा उससे उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इंडेक्स निकल आएंगे आपके। ठीक है, आपका ये हो गया आपका। और यहाँ पर आप स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन कॉल कर दीजिए और इसमें CLS लिख दीजिए आपका। ये आपका, मैं कई बार बता चुका हूँ, जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर वाले जो आपके C हैं, चाहे आपका VS कोड हो, चाहे आपका कोड ब्लॉक हो, या जितने भी आपके ऑनलाइन आपके जो एडिटर्स हैं वो सब 64 बिट पे ही चलते हैं आपके। वो CLR जो 32 बिट का फंक्शन वो उसमें आपका यहाँ पर चल नहीं पाता आपका, उसी के लिए सिस्टम CLS लगाया मैंने आपका। अब देखिए यहाँ पर एक आपका इंटीजर लक्की ले लीजिए, LUCK लक्की इक्वल टू फाइंड लक्की इंटीजर, लक्की नंबर चलिए आपका। ठीक है, और मैं इस एरे को पास कर रहा हूँ और साथ में साइज पास कर दे रहा हूँ इसका आपका। इफ़ जो आपका लक्की की वैल्यू जो है आ रही है आपकी, अगर ये आपकी ग्रेटर देन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, -1 का मतलब तो कोई लक्की नंबर नहीं था आपका। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो मैं इसको प्रिंट कर दूंगा आपका। क्वेश्चन में क्या लिखा गया था आपका, अगर कोई लक्की नंबर नहीं तो -1 रिटर्न होगा आपका। ठीक है, या इसको आप लिख दीजिए नॉट इक्वल टू -1 है आपका, नॉट इक्वल टू -1 आपका, ये भी लिख सकते हैं आपका यहाँ पर। अगर ऐसा है तो प्रिंट एफ लक्की इंटीजर या लक्की नंबर जो भी लिख लें आप, इज %d कर दीजिए और यहाँ पर कॉमा लक्की को प्रिंट कर दीजिए आपका यहाँ पर। ठीक है आपका, और एल्स में इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर लीजिए देयर इज नो लक्की इंटीजर या लक्की इंटीजर नॉट फाउंड, जैसा आपको मैसेज देके आपको ऊपर डिपेंड करता है, नॉट फाउंड। ठीक है आपका, अब मैं इस फंक्शन को बना लेता हूँ। देखिए आपका जो ये फंक्शन मैंने आपका यहाँ पर कॉल कर रखा है, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ। देखिए आपका इंटीजर लक्की इंटीजर आपका, और यहाँ पर इंटीजर ARR, ये एरे का नाम हो गया आपका। और ज़रूरी है कि आप नाम सेम रखें, इस ARR का नाम और इस ARR का नाम आप बदल सकते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है आपका, देखिए यहाँ पर एक साइज में, अच्छा देखते हैं कॉमा साइज डालिए आपने, देखिए आपका, हाँ ये हो गया। देखिए आपका, तो ये नाम ARR और ये ARR जरूर नहीं सेम हो आपका, ये साइज और ये साइज जरूर ना सेम आपका। ठीक है, चलिए मैं आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर इसको S कर दे रहा हूँ आपका सिर्फ। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस नाम का वेरिएबल लेना चाहते हैं आपका यहाँ पर। देखिए ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं आपके, और ये आपके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं आपके। तो फॉर्मल, अगर देखिए एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर अगर आपके एरे होते हैं तब तक कॉल बाय रेफरेंस चल रहा होता है आपका, और इसमें आपका कॉल बाय वैल्यू चल रहा होगा आपका। ठीक है, चलिए वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। अब मैं देखिए आपका यहाँ पर इंटीजर, एक मैंने आपका I और एक J और एक मैक्स नाम का वेरिएबल, इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने -1 कर दिया आपकी। तो इसी को रिटर्न करा दूंगा मैं लास्ट में आपका, रिटर्न मैक्स आपका। तो अगर नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न हो जाएगा आपका। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए फॉर I की वैल्यू 0 है, I लेस देन साइज S आपका, साइज को मैंने S से इंडिकेट कर रखा आपका, I++। यहाँ पर फॉर J की वैल्यू 0 है, J लेस देन आपका साइज है आपका J++। इसी वजह से देखिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n)² हो गया आपका, क्योंकि नेस्टेड लूप चल रहा है आपका यहाँ पर। और इफ़ एरे ऑफ I ये फिक्स हो गया आपका, क्या इक्वल टू एरे ऑफ J से मैच कर रहा है आपका, ये कंपेयर करेगा आपका। अगर ऐसा है तो एक काउंटर वेरिएबल ले लीजिए आपका यहाँ पर, कॉमा C रखिए, काउंट रखिए, बट यहाँ पर इसको 0 जरूर कर दीजिएगा आपका। जब भी I का लूप चलेगा ये 0 हो जाएगा, जब भी ऐसा होता है तो C++ हो जाएगा आपका। और बाहर निकल कर देखिए आपका यहाँ पर आपका पहले तो ये चेक करिए क्या है लक्की नंबर है भी आपका। तो इफ़ एरे ऑफ I की वैल्यू और अगर इक्वल टू C की वैल्यू अगर मैच कर रही है आपकी, तो ये तो कंफर्म हो गया लक्की नंबर आपका। अगर ऐसा है तो देखिए मैं अब मुझे लेकिन सबसे बड़ा लार्ज लक्की नंबर चाहिए आपका। अगर पहले लक्की नंबर चाहिए यहीं पर रिटर्न कर दीजिए इसको, आपका प्रोग्राम सॉल्व हो गया आपका। पर मुझे क्योंकि जो सबसे बड़ा लक्की नंबर चाहिए था आपका, देखिए उसके लिए क्या करूँगा, इफ़ जो मैक्स की वैल्यू अगर लेस देन है AR ऑफ I से, इसका मतलब क्या है, मैक्स छोटा आपका, जो अभी तक लकी नंबर मिला वो छोटा आपका, तो मैक्स इक्वल टू AR ऑफ I कर दी, दैट्स ऑल बेस आपका ये आपका। तो देखिए
पहले जब आई का लूप चला तो आई की यहाँ पर एरे ऑफ आई में ये आई आपका फिक्स हो गया, देखिए आपका एक एलिमेंट फिक्स हो गया आपका, और ये एयर ऑफ जे सारे एलिमेंट से कंपेयर करेगा आपका। तो जब भी वो उसको वाला एलिमेंट मिल जाएगा C++ कर देगा आपका, यहाँ पर लूप से बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या चेक करा मैंने आपका, जो एरे ऑफ आई में जो भी एलिमेंट चल रहा है और जो सी में जो उसकी फ्रीक्वेंसी आई क्या दोनों बराबर है तो लकी नंबर हो आपका। यहाँ पे ये चेक करा मैंने आपका कि वो सबसे बड़ा लकी नंबर है कि नहीं आपका, तो ये चेक करा आपका। लास्ट में रिटर्न मैक्स हो जाएगा आपका। तो चला के देखते हैं। तो देखिए इस एरे के हिसाब से इसका आंसर 2 आना चाहिए आपका, ठीक है। फिर बाद में बदल के भी देख लेंगे जरा, चला के देखिए जरा इसको। ये देखिए आपका लकी इंटीजर्स 2 देखिए लिख के आ गया आपका। इसका मतलब प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, ठीक है। अब तो नंबर बदल के देख लेते जरा, कुछ डिफरेंट नंबर ले लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर चलिए 4 ले लिए, देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है। कुछ और नंबर लेता हूँ आपका, चलिए 3, एक बार 4 फिर ले लेता हूँ, देखिए आपका 4, एक बार 4 फिर ले लेता हूँ, देखिए आपका। अब देखिए सर 4 देखिए आपका 4 टाइम्स आ रहा है, देखिए आपका। और जो 2 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम आता है, इसमें लकी नंबर कौन है? 1 भी लकी नंबर है, 2 भी लकी नंबर है, 4 भी लकी नंबर है आपका। पर जो सबसे बड़ा लकी नंबर कौन सा है? 4 है आपका। तो देखिए आपका 4 आंसर आना चाहिए आपका। चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका लकी इज 4 आपका, लकी इंटीजर इज 4 आपका, बिल्कुल सही यार आपका। एक लास्ट में एग्जांपल है जिसमें कोई लकी नंबर ना हो आपका। तो इसमें देखिए मैं आपका 4 देखिए आपका ऐसा कर देता हूँ आपका, ठीक है आपका। और 1 को भी देखिए 2 बार ले लेता हूँ आपका, कॉमा, ठीक है। 1 कर दीजिए इसको आपका। और 2 को देखिए आपका एक बार हटा दीजिए आपका यहाँ पर। तो देखिए 4 इसमें 3 टाइम्स आ रहा है आपका, 3 आपका एक बार आ रहा है आपका, और आपका 1 2 टाइम्स आ रहा है। देखिए कोई भी नंबर आपका अपने फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा आपका। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपको? कोई लकी नंबर नहीं है आपके पास। चला के देखिए, ठीक है, लकी इंटीजर नॉट फाउंड आपका। तो बिल्कुल परफेक्ट का सही काम कर रहा है आपका, कोई इसमें गलती नहीं है आपकी। तो ये एक लॉजिक था आपका, जिसको मैं आपका ब्रूट फोर्स या नाई अप्रोच कहता हूँ आपका, जो सबसे पहले हमें दिमाग में आया। सबसे पहले इसी टाइप दिमाग में आते हैं आपके, पर ये आपके छोटे मोटे प्लेसमेंट में या छोटे मोटे एग्जाम में तो चल जाएगा आपका। बड़ा बड़ी कंपनी में बात करते हैं आपका, जहाँ पर आपका लाखों का पैकेज होता है आपका, मतलब 15-20 लाख से ऊपर का पैकेज आपका कंपनी दे रही हो आपको। तो वो चाहती है कि थोड़ा सा आपके अंदर एक ऑप्टिमाइज कोड लिखने का आपका तरीका आपको आना चाहिए आपका, मतलब आपको आपका लॉजिक अच्छा होना चाहिए आपका। देखिए जो मैं आपको दूसरा लॉजिक बताऊंगा वो ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी देखा नहीं, आपने कभी सीखा नहीं है, पर उसको सोच पाना, उस तरीके से करना, वो इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो ये आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, जो O(n)² टाइम में सॉल्व हो रहा है आपका। अब जरा देखिए दूसरा लॉजिक क्या है आपका। देखिए ये इसका दूसरा लॉजिक है आपका। देखिए इसमें मैंने क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपका हैशिंग का यूज़ कर रहा हूँ आपका। पर हैशिंग जो है आपका, जो हैश मैप है आपका, वो जावा में और C++ में तो बहुत ही आपकी इसमें और C++ में आपका बहुत ही प्रॉपरली देता है आपका। पर सी में आपका जो हैश मैप है वो यूज़ नहीं हो पाता आपका। पर हम देखिए यहाँ पर आपका हैशिंग अपने तरीके से यूज़ करेंगे आपका। मैं इसमें किस प्रकार से हैशिंग यूज़ कर रहा हूँ और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ वो देखिए आपका। देखिए जावा में, C++ में आपके वेक्टर्स होते हैं, हैश मैप होते हैं आपके, जिसमें आप आसानी से किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, वो है कि नहीं या नहीं है, तो आप उसको पुश कर सकते हैं आपका। और है अगर आपका तो उसी में ही आपको उसके की में इंक्रीमेंट कर सकते हैं आपका। पर इस टाइप के फीचर्स आपके सी में नहीं है, पर मुझे इसको सी में करना है, तो मैं कैसे करूँगा आपका वो दिखाने जा रहा हूँ आपको। मैं इसके बाद C++ का ही आपके सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ आपका। आप तभी मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं आपका जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मालूम चल जाए आपका। तो आप नहीं अगर सब्सक्राइब कर रखा अभी तक आपका, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपका। पर देखिए इस कंसेप्ट में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपका। मैं देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, हैशिंग। हैशिंग में देखिए आपका मैंने यहाँ पर देखिए एक आपका एक्स्ट्रा एरे देखिए यूज़ कर रखा आपका, ठीक है आपका। और इसमें देखिए कोई भी देखिए आपका नेस्टेड लूप नहीं है, तो जिसके वजह से जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी सिर्फ आपको बिग O(n), और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि मैं हैशिंग यूज़ कर रहा हूँ आपका, तो वो हो जाएगी O(n) आपकी, ठीक है आपका। पर ये उस पहले वाले से कई गुना बेटर लॉजिक है आपका, क्योंकि आप इसमें कोई नेस्टेड लूप नहीं चला रहे हैं आपका। फिर भी देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको आपका, तो ध्यान देखिए आपका। देखिए सबसे पहले मैंने एक लूप चलाया आपका, और इसके लिए मैंने आपका क्या करा, इसमें उसमें सबसे बड़ा नंबर आपका है वो ढूंढने की कोशिश की है। देखिए इन इंडेक्स में एक एक करके सबसे कंपेयर कर देखिए आपका। और ये तरीका मैं कई बार आपको प्रोग्राम में बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैक्स में पहले आपका मैक्स के अंदर आपका एरे ऑफ जीरो में कौन सी वैल्यू 5 आपकी। लकीली इसमें पहले ही नंबर सबसे बड़ा नंबर है वैसे आपका, तो 5 डाल दिया मैंने आपका।
अब ये 5 आपका सभी इंडेक्स से कंपेयर होगा, आपका सभी इंडेक्स से आपका। तो जो भी इंडेक्स, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, फिलहाल इस एग्जांपल के साथ ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हो पाई, क्योंकि मैक्स ही सबसे बड़ा, 5 ही सबसे बड़ा नंबर है आपका। तो मैक्स कभी भी AR ऑफ 5 से आपका छोटा नहीं हो पाएगा आपका। पर अगर इनके जैसे यहाँ पर आपका इनकेस यहाँ पर 7 होता आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 होता आपका, तो जब आपका आई की वैल्यू 3 होती है आपकी, तो क्या 5 7 छोटा है? बिल्कुल छोटा आपका। तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 7 हो जाती है आपकी। पर इस एग्जांपल जो मैंने अभी नंबर डाले हुए आपके, उसके हिसाब से 5 सबसे बड़ा नंबर है। तो इस लूप को चलने के बाद आपके मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी 5 आ जाएगी आपकी। और मैंने क्या किया, एक एरे और डिक्लेयर किया आपका मैक्स प्लस 1 का। देखिए आपका वो, देखिए मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो मैक्स प्लस 1 का मतलब हो गया 6 आपका। तो 6 आपका एलिमेंट का एक मैंने आपका देखिए 0 1 2 3 4 और 5, ये मैंने एक आपका एरे ले लिया आपका। और एक मेमसेट फंक्शन देखिए आपका, वैसे नॉर्मली है तो ये स्ट्रिंग फंक्शन आपका, पर इससे मैंने क्या किया आपका, सारे इंडेक्सेस में 0 डाल दिया आपका। देखिए 0 0 सब में 0 डाल दिया मैंने आपका। ठीक है आपका, इतना हो चुका मेरा आपका। अब मैंने क्या किया, देखिए आपका एक एक इंडेक्स में वैल्यू उठाना। देखिए आप, अब मैं इस लूप को चला दूँ, देखिए आपका एक एक इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू, जो आई की वैल्यू क्या थी? 0 थी आपकी। 0 कौन सी वैल्यू? 5 मिली। तो एरे ऑफ 5 में कौन सी वैल्यू? 5 है, 5 है। ठीक है, तो ए ऑफ 5 में प्लस प्लस करा मैंने, ए ऑफ 5 में प्लस प्लस करूँगा तो आपका 0 हट जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपका। अब ये हो जाएगा 1 आपका। अब एरे ऑफ 1 में कौन सी वैल्यू? 2 है आपकी। तो A2 देखिए यहाँ आपका, यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 2 आपका। तो एरे ऑफ 2 में कौन सी वैल्यू? 3 है। तो A3 में क्या प्लस प्लस 0 था, ये 1 हो जाएगा देखिए आपका। इसी प्रकार से ये 3 हो जाएगा आपका। एरे ऑफ 3 में क्या आपका 2 चल रहा आपका। तो A2 में प्लस प्लस 1 ऑलरेडी था, प्लस प्लस करेंगे तो ये हट जाएगा, अपडेट होकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब ये हो जाएगा आपका 4। तो 4 में कौन सी वैल्यू? 5 है। तो ए ऑफ 5 में 1 था, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? आपका 2 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ 3 चल रहा आपका। ठीक है, ए ऑफ 3 में प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा अपडेट होकर आपका। ये हो जाएगा 6 आपका। ये 5 चल रहा देखिए आपका, प्लस प्लस होगा तो यहाँ हट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा आपका। 7 में 1 चल रहा आपका। तो A1 में यहाँ पर आपका प्लस प्लस होगा तो ये 1 हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब है इस एलिमेंट में 1 आ गया आपका, यहाँ पर आपका 2 आ गया, अपडेटेड वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 2 आ गया आपका, ये 0 है आपका, यहाँ पर 3 आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर, अब ये लूप चलेगा आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर देखिए उल्टा लूप चला रहा हूँ आपका। ठीक है, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा लकी नंबर चाहिए आपका। तो मैंने क्या किया, मैक्स की वैल्यू क्या आपकी? मैक्स की वैल्यू 5 आपकी। तो 5 से लेकर देखिए 1 तक आपका, 0 के लिए लूप नहीं चलाऊंगा। ठीक है, मैक्स से लेकर वो आपका 1 तक लूप चलाया मैंने आपका। तो ए ऑफ आई में कौन सी वैल्यू देखिए? ए ऑफ आई में आपके 3 चल रहे हैं आपकी। क्या ये इक्वल टू 5 के? ध्यान सुनिएगा, आपका आई की वैल्यू पहली बार 5 है आपकी। क्या 3 5 के इक्वल है? नहीं है आपका, तो फॉल्स हो गया आपका, छोड़ दीजिए आपका। अब आपका आई के वैल्यू कितने हो गए? 4 हो गए आपकी। 4 में क्या चल रहा? 0 चल रहा आपका, तो ये मैच नहीं करेगा, आप छोड़ दीजिए। 3 हो गया आपका। 3 में 2 चल रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा आपका, अभी 2 हो जाएगा। देखिए 2 में देखिए 2 चल रहा, देखिए आपका सेकेंड इंडेक्स पे 2 ही चल रहा आपका, तो यही सबसे बड़ा आपका लकी इंटीजर हो गया आपका, और यही रिटर्न हो जाएगा आपका। पर कोई अगर मैच नहीं करता तो लास्ट में क्या आता? रिटर्न -1 हो जाता आपका, क्योंकि यहाँ पर मैच कर गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये बेटर लॉजिक है, बेटर ऑप्टिमाइज कोड है उस प्रीवियस आपके कोड से आपका। तो देखिए अब इसको मैं देखिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ज़रा आपको। मैं देखिए इस पुराने प्रोग्राम में यहाँ पर देखिए इसको आपको रिमार्क बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपका इस पूरे रिमार्क बना दिया मैंने आपका। और अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ आपका, एक मैंने इंटीजर, पहले मैंने आई लिया और एक मैक्स ले लिया आपका। सबसे पहले मैं जो मैक्सिमम वैल्यू वो निकालूँ देखिए आपको। तो ARR ऑफ 0 में, 0 इंडेक्स में जो वैल्यू थी मैं उसको पहले इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ आपका। फिर मैंने फॉर आई की वैल्यू 1 से लूप चला रहा हूँ, 1 से चला रहा हूँ, क्योंकि 0 को देखिए मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ आपका, तो 0 से मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। और आई आपका लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, अगर इफ़ मैक्स की वैल्यू अगर लेस देन हो जाती है आपकी एरे ऑफ आई से आपका, इसका मतलब क्या? एरे ऑफ आई में बड़ी वैल्यू मिली मुझे आपकी, तो मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एरे ऑफ आई। ठीक है आपका। तो यहाँ पर देखिए मुझे जो सबसे बड़ा आपका एलिमेंट था आपका उस एरे में, वो मैंने निकाल दिया आपका। अब उसको लेकर एक आप हैशिंग के लिए एक आपका एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसका नाम ए रख दे रहा हूँ, मैक्स प्लस 1। और मैमसेट फंक्शन से, मैमसेट इस फंक्शन से ए में कॉमा क्या आपका डाल रहा हूँ? 0 डाल रहा हूँ आपका। साइज ऑफ, वैसे नॉर्मली ये एक स्ट्रिंग फंक्शन आपका, तो ये स्ट्रिंग पे तो
100% सही काम करता है। पर अगर आपको जीरो के अलावा कोई और नंबर से इनिशियलाइज करना है तो ये उतना सक्सेसफुली काम नहीं करता आपका, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है आपका, तो जीरो के लिए परफेक्टली काम करता है, तो नॉर्मली हमें जीरो से अक्सर इनिशियलाइज करना होता है आपका। तो ऊपर जाकर आप एक स्ट्रिंग फंक्शन को भी आप इंक्लूड करवा दीजिए, अदरवाइज ये वार्निंग देगा आपको। ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ आ गया आपका। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपका, देखिए हर ए एरे के हर इंडेक्स में उसके फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहा हूँ। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा, फॉर आई की वैल्यू 0 से लूप चलेगा, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, यहाँ पर आपका ए ऑफ एरे ऑफ आई, ये आपका, और प्लस प्लस करा दिया दरअसल में आपका, ये आपका। तो एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है वो ए के उसी इंडेक्स में जाकर क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा आपका। अब मुझे यहाँ पर आपका निकालना है कि उल्टा लूप चलाकर कि जो सबसे बड़ा वाला आपका लकी नंबर आपका, तो देखिए फॉर लूप आई इक्वल टू, मैंने मैक्स लूप चलाया आपका, ठीक है, मैक्स माइनस 1 नहीं चलेगा क्योंकि मैक्स में +1 का देखिए एरे है आपका, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू, चाहे तो आप 0 लिखिए या 1 लिखिए, तो आपको डिपेंड करता है। अगर 0 भी अगर नंबर डालकर तो 0 भी ले सकते हैं, चलिए आपका यहाँ पर। और आपका यहाँ पर आई माइनस उल्टा लूप चलेगा आपका। इफ़ ए ऑफ आई में क्या जो वैल्यू है क्या इक्वल टू आई से मैच कर रही है आपकी, और कर रही, तो इसका मतलब क्या हो गया, यही आपका वो लकी नंबर आपका। तो रिटर्न चाहे आई कर दी, चाहे आप एरे ऑफ आई कर दिए, बात एक ही आपका। और अगर ये से बाहर निकल जाता है तो रिटर्न -1 करा दीजिए यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ठीक है, तो चला के देखिए जरा इसको। तो इस एग्जांपल के हिसाब से तो चले, पहले इस नंबर के हिसाब से तो कोई लकी नंबर नहीं इसमें आपका, तो दिस नो लकी नंबर, या लकी नंबर लकी इंटीजर नॉट फाउंड आपका आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, चला के देखिए, ये देखिए आपका लकी इंटीजर नॉट फाउंड आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। अब थोड़ा नंबर बदल के देखिए जरा, देखिए मैं इसमें चले पहले एक बार एक 2 को यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए आपका। तो ये दो, देखिए 2 इसमें 2 बार आ रहा है आपका, तो इसमें 2 आपका लकी नंबर हो गया आपका। ठीक है, चलिए चला के देखिए इसको, देखिए लकी इंटीजर 2 आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। अब मैं क्या करता हूँ, 2 को भी रहने देता हूँ आपका, और इसमें 4 को मैं आपका यहाँ पर रिपीट करता हूँ। चलिए आपका 4 को देखिए एक बार यहाँ और ले लिया मैंने आपका, तो 4 देखिए 4 टाइम्स हो गया आपका। देखिए 2 इसमें 2 टाइम्स है, 4 इसमें 4 टाइम्स है, तो इसमें 2 भी लकी नंबर है, 1 तो लकी नंबर है ही आपका इसमें, और 4 भी लकी नंबर है। तो बड़ा लकी नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया आपका। आगे रन करा के देखिए, देखिए लकी इंटीजर 4 आपका। तो देखिए आपका बिल्कुल सही काम कर रहा प्रोग्राम आपका, कहीं इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है आपकी। इसमें देखिए मैंने आपका जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखिए रिड्यूस कर दी है आपकी, O(n)² से मैंने इसको O(n) कर दिया आपका। हाँ, हैशिंग मैंने जरूर यूज़ करी है आपकी, इसमें हैशिंग करने से ही देखिए आपका, हैशिंग को यूज़ करके ही देखिए आपका ये प्रॉब्लम आपका ऑप्टिमाइज हुआ आपका। तो हैशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका, मैंने अपने कई प्रोग्राम में इसको करके दिखाया हुआ आपका। ठीक है, क्या आप इस टाइप के प्रोग्राम को करना चाहते हैं या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ये जो ब्रूट फोर्स लॉजिक तो सबसे पहले दिमाग में आता ही आता है आपका, तो इस हैशिंग को यूज़ करके आप अपने कई प्रोग्रामों के टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपका जो कोड है वो और ऑप्टिमाइज हो जाता है आपका। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने चाह रहा हूँ यहाँ पर आपका। तो देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए आपके। एक तरीका देखिए आपका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था आपका, जिससे मैंने आपका एक नेस्टेड लूप चलाया था आपका, जिसके वजह से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो O(n)² हो गई थी आपकी। पर देखिए आंसर इससे भी निकला है, सॉल्यूशन इससे भी निकला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। जो दूसरा लॉजिक है ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड था आपका, जिससे मैंने आपका हैशिंग यूज़ कर रखी है आपकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने चीज़ें समझाने चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा वो हो चुका, मैसी हो चुका आपका। तो आप अच्छे समझिएगा, जिस प्रकार से मैंने आपको इसको ड्राई रन करना कहते हैं आपका। तो देखिए ड्राई रन करना जिस दिन आपको आ गया, आप समझ जाइए आपको उस दिन प्रोग्रामिंग आ गई आपकी। कई बार क्या होता है, हम कोड को हम याद करने की कोशिश करते हैं, देखिए कोड को कभी भी ड्राई रन करा करिए। ड्राई रन जिस दिन आपको समझ, देखिए आप अपना कोड लिखिए, उसको ड्राई रन करिए। तो अगर आप उसको प्रॉपरली ड्राई रन कर ले जा रहे हैं, आपको कई बार क्या होता है, हम कोड लिखते हैं, हमें लगता है हमने सही कोड लिखा है पेपर पे, तो हमें लगता है कि बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हम 1-2 बार ड्राई रन करते देख, हमें लगता है सही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर आपका उसको मशीन पे लिखने पे गलत आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कभी भी कोड को ढंग से ड्राई रन नहीं कर पा रहे हैं आपका।
तो ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है और ड्राई रन सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है आपका। तो ये जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी, आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी आपकी। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में तक काफ़ी है, आपको मैंने अच्छे समझा दिया है कि क्या लकी इंटीजर क्या होता है, लकी नंबर क्या होता है एक एरे में आपका। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रह जाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको चीज़ें पसंद आती हो, मेरे वीडियो पसंद आते हो, तो प्लीज़ आप अच्छे से कमेंट भी लिखा करिए। देखिए इससे क्या होता है कि हमको भी खुशी मिलती है कि आपको पसंद आ रहे हैं आपके प्रोग्राम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CS IT से कर रहे हो या EC ब्रांच से कर रहे हो, आजकल तो EC ब्रांच के भी मैक्सिमम बच्चे आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं आपके, या MCA BCA कर रहे हो या BSc विद कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, उनके साथ प्लीज़ इनको शेयर करा करिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।